जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 28 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 27 होगा हमारा, 27 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 27 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। याद रखना, गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था, तो आपका बोध गया में हुआ था और ये हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसको हम बोधि ट्री कहते हैं। और कौन से रिवर के हुआ था, तो आपका निरंजना नदी के किनारे हुआ था। याद रखना है, निरंजना गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। और निरंजना नदी को ही क्या कहते हैं, आपका फाल्गु नदी कहा जाता है। याद रखना है, बोध गया में क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इसको हम निर्वाण कहेंगे, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पे वाराणसी में क्या होता है, वाराणसी में इन्होंने पहला यहाँ पे क्या दिया था, वाराणसी में जो है आपका यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया था, यानी पहला उपदेश दिया गया था। पहला उपदेश दिया गया था वाराणसी में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिया गया है, तो श्रावस्ती में दिया गया है। और याद रखना है कि जो आपका पहला जो रेनी सीजन जो है, आखिरी जो बरसात का सीजन जो बिताते हैं, वो आपका वैशाली में ही बिताते हैं। और वैशाली में ही लड़कियों को यहाँ पे आने के लिए दिया गया था, वैशाली से ही। नेक्स्ट है, वह कौन सी पहली प्राचीन सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकाय प्रणाली थी। ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर था और आपका भूमिगत जल निकाय प्रणाली था। ये हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। और भूमिगत जल प्रणाली कहाँ पे था, तो ये था आपका कहाँ पे, ये था आपका धौलावीरा के पास था। यानी धौलावीरा में जो आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो था काफ़ी अच्छा था। और ये कहाँ पे है, गुजरात में है धौलावीरा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 2015 में स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का क्या परिभाषित करता है, तो ये हो जाएगा आपका अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करता है। तो भारतीय दंड संहिता 377 क्या परिभाषित करता है, तो अप्राकृतिक अपराधों को गैर कानूनी घोषित करता है। नेक्स्ट है, छऊ नृत्य परंपराओं, मंदिर अनुष्ठान आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपका पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका छऊ नृत्य को यहाँ पे किया जाता है। यानी सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वी क्षेत्र में, यानी ईस्टर्न रीजन में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साइड में। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को पहले विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना है कि छत्रपति जो CST था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है, तो हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैलोजन में क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। आपका हीलियम जो आपका किसमें, नोबेल गैस कैटेगरी में आता है, ग्रुप नंबर 18 में आता है। हैलोजन का ग्रुप कौन सा है, 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नेलापट्टू जो है पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो नेलापट्टू जो आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नेलापट्टू जो है कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में आप होता है। नेक्स्ट है, कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली घरेलू उत्पाद GDP की मूल्यांकन पद्धति को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आय विधि कहते हैं। यानी कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद GDP की मूल्यांकन पद्धति को कहते हैं आय विधि कहा जाता है, इनकम प्रोसेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को उसका संबंध अलीगढ़ आंदोलन से था, तो अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, 1875 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुआ था। और ये मुस्लिमों का शुद्धि मूवमेंट था, यानी मुस्लिमों का रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कर सकते हैं, रिफॉर्मिस्ट यानी शुद्धि मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और इन्होंने यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना रखी थी सर सैयद अहमद खां ने ही। नेक्स्ट है, बजट 2022 की गई घोषणा के मुताबिक बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। तो 2022 में बजट में घोषणा किया गया था कि इस बाल स्वास्थ्य के सुधार में 2 लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, वाइड एंगल निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो अनिल कुंबले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाइड एंगल जो है किस खिलाड़ी की आत्मकथा हो जाएगा, तो अनिल कुंबले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की भारतीय जनगणना में भारत की आज़ादी के बाद 7वां जनगणना अभियान कहा जा सकता है। तो 2011 की भारतीय जनगणना को भारतीय आज़ादी के बाद जनगणना अभियान कहा जा सकता है, कौन सा, 7वें नंबर का। तो 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद 7वें जनगणना अभियान कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे विशाखापट्टनम जो है सबसे गहरा लैंडलॉक और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम जो है आपका कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह है और ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट है, कहाँ पे विशाखापट्टनम, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विशाखापट्टनम में कांडला गुजरात का हो जाएगा। और यही जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पहली बार बना था, ठीक है।
नेक्स्ट है शोभना नारायण एक प्रसिद्ध कौन सी डांस है? तो शोभना नारायण का संबंध कथक डांस से हो जाएगा। शोभना नारायण से कथक डांस से हो जाएगा, याद रखना है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज का भी संबंध जो है आपका कथक डांस हो जाएगा। ओडिसी के लिए मैंने बताया कोयलूचरण महापात्रा इसका सबसे अच्छा हो जाएंगे। मणिपुरी के लिए झावेरी सिस्टर और विपिन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट है दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड में मुख्य आरोपी कौन था? ये थे आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1929 का जो असेंबली बम कांड हुआ था कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आपको यहाँ पे बम फेंका था असेंबली में। ठीक है। नेक्स्ट है 1 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है? तो आपका श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, लेकिन आपका आसियान का जो श्रीलंका हिस्सा नहीं है। एक और नया देश ऐड हो गया जिसका नाम है तिमोर लिस्ते, ये आपका आसियान का पार्ट बन गया है। नेक्स्ट है महानदी का उद्गम जो आपका छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होता है, जिसका नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। तो अमरकंटक से किसका होता है? आपका महानदी का उद्गम होता है। देखिए अमरकंटक पहाड़ी जो है आपका मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पे 3 नदियाँ 3 दिशाओं में निकलती है। पहला तो है आपका कौन सी? तो पहला तो महानदी है जो कि आपका बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। दूसरी आपका सोन नदी है, निकलती है, वो आपका गंगा से मिल जाती है, सोन नदी गंगा से मिलती है। और तीसरा आपका नर्मदा है जो कि आपका कहाँ पे? अरेबियन सी में गिर जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे केंद्रीय महादेव कंदरिया महादेव मंदिर जो है 999 ईस्वी में आपके चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था। तो कंदरिया महादेव जो है आपका मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था, याद रखना, चंदेल वंश के। नेक्स्ट है यहाँ पे तुकारोई का युद्ध जो है जिसे अकबर ने बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तो आपका 1575 में लड़ा गया था। तुकारोई का युद्ध जो है जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया था, तो उसको कब लड़ा गया था? तो 1575 में लड़ा गया था। और याद रखना है 1575 में तुकरोई का। आगे एक है आपका यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। नेक्स्ट है वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किस अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? तो रीजन ऑफ मिक्सिंग कहते हैं किसको? तो याद रखिए क्षोभ मंडल को। यानी कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र यानी रीजन ऑफ मिक्सचर कहते हैं? तो ट्रोपोस्फेयर को रीजन ऑफ मिक्सचर कहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ऐसे भी याद रखिएगा कि जो ट्रोपोस्फेयर होता है हवाओं का मिक्सचर होता है, इसलिए आपको मिक्सचर रीजन ऑफ मिक्सचर कहेंगे, हवाओं का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पुरुष T20 विश्व कप 2021 जीता था? तो 2021 का पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का पुरुष T20 विश्व कप जीता था। नेक्स्ट है भारत में महापाषाण कब्र जो आपका बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू की गई थी। तो भारत में महापाषाण कब्र जो आपका 3000 साल वर्ष पहले शुरू किया गया था। नेक्स्ट है भारत में किस धार्मिक समूह के लोगों का नवरोज उत्सव मनाते हैं? तो हो जाएगा पारसी लोग जो है नवरोज धर्म उत्सव मनाते हैं। और याद रखना है कि जो आपका सल्तनत पीरियड में सबसे पहले नवरोज किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था आपका बलबन ने किया था। अब बलबन का पॉलिसी कैसा था? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी था। नेक्स्ट है लौह और रक्त की नीति थी। निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो सरोद वादक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे जरीन शर्मा, इनका संबंध जो आपका सरोद वादक से। और भी एक फेमस नाम है सरोद वादक के लिए, आप मेरे को बता सकते हैं क्या? तो अमजद अली खां उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खां भी सरोद वादन से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सितार के लिए फेमस कौन सा? तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सितार के बाद आप हो जाएंगे आपके कौन सा? बांसुरी के लिए तो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। अगर हम तबला के लिए बात करते हैं, तबला के लिए तो ये हो जाएंगे आपके अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।